यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग के बारे में पूरी जानकारी। स्पॉटिंग कैसे करें, स्पॉटिंग में क्या क्या लिखें, 2024 में कितने स्पॉट करना है, पूरा कैसे लिखना है, चित्र सही नोट्स के साथ आपको लिख के बताएंगे कैसे लिखना है, कौन कौन से चित्र बनाना है, कौन कौन से स्पॉट करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी स्पॉटिंग होती है तो आपके सामने स्पॉट रखे रहते हैं और उन स्पॉट को देख करके आपको पहले चित्र बनाना है, फिर चित्र बनाकर उनके नाम लिखना है और इसके बाद में उसके लक्षण लिखना होता है। तो इस बार आपके कोर्स में कुल 6 स्पॉट हैं, लेकिन हम 8 स्पॉट बताएंगे, उसमें से आप कोई भी 6 लिख सकते हैं। तो देखिए, स्पॉट नंबर 1 में मान लीजिए कि आपके सामने मक्के का पौधा रखा हुआ है। अब इसको बनाया है मैंने और बनाने के बाद इसके नाम लिखेंगे। तो ये जो ऊपर होते हैं मक्के के पौधे में, ये नर पुष्प क्रम होते हैं। नर पुष्प क्रम, पुष्प नहीं पुष्प क्रम है, पुष्पों का क्रम होता है। और ये जो है ये मादा पुष्प क्रम होता है, मादा पुष्प क्रम। और इसके बाद ये पत्तियां हैं, पत्ती लिख दीजिए। अब जब चित्र बना करके नाम वगैरह लिख देंगे तब आपको लक्षण लिखना होगा। दिए गए स्पॉट में, दिए गए स्पॉट में मक्का में वायु परागण को दिखाया गया है। आप ये भी लिख सकते हैं कि दिया गया स्पॉट मक्के का पौधा है और मक्के के पौधे में वायु परागण होता है। इस तरह से 2 पॉइंट हो जाएंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, मक्का में एक लिंगी पुष्प होते हैं। एक लिंगी पुष्प, देखिए नर पुष्प क्रम अलग है, मादा पुष्प क्रम अलग है, मतलब नर अलग है और मादा अलग पुष्प रहता है। तो एक लिंगी पुष्प हुआ ऐसा पुष्प जिसमें एक ही पुष्प में मादा भी हो और नर भी हो, उसे द्विलिंगी कहा जाता है। तो मक्का में एक लिंगी पुष्प होते हैं। 4-5 पॉइंट लिखना होता है। फिर तीसरा पॉइंट लिख देंगे कि मक्का में नर पुष्प शीर्ष पर, देखिए शीर्ष पर है कि नहीं, सबसे ऊपर की ओर है, इसलिए लिख देंगे मक्का में नर पुष्प शीर्ष पर। और मादा पुष्प बता दीजिए इसे में, मादा पुष्प, मादा पुष्प पत्ती के कक्ष में, पत्ती के कक्ष में है, होता है भी आप लिख सकते हैं। देखो पत्ती के कक्ष में है, जितने भी पत्ती हैं इनके बीच में जो जगह होती है इसे पत्ती का कक्ष कहा जाता है। तो ये पत्ती के कक्ष में हो गया। अब फिर चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसमें नर पुष्पों के पुंकेसर, नर पुष्पों के पुंकेसर लंबे व मुक्त दोली होते हैं। मुक्त दोली, लंबे लंबे होते हैं, मुक्त दोली होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, वायु परागण होता है, इसलिए पुंकेसर लंबे और मुक्त दोली, मतलब थोड़ी भी हवा चले तो तुरंत हिल जाएं, इसलिए मुक्त दोली कहा गया है। फिर 5वां पॉइंट लिख देंगे, मादा पुष्पों में बहुत सी वर्तिकाएं होती हैं। वर्तिकाएं पतले पतले कह लीजिए और थोड़ा बढ़ा दीजिए, पतले रेशों के रूप में। आपने देखा होगा जब मक्का खाया होगा, निकली होती। आपको गलत नहीं करना है, गलत करने से क्या होता है, दूर से दिखने लगता है, अच्छा नहीं लगता है।
तो ये 5 पॉइंट हो जाएंगे और 5 पॉइंट लिखना होगा आपको। अब आप बढ़ाना चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 5 पॉइंट ठीक रहता है। अब जब दूसरा स्पॉट देखेंगे तो दूसरे स्पॉट में इस तरह से चित्र आपको दिख रहा है, तो ये क्या है? ये फिग या अंजीर का चित्र है। अंजीर को दिखाया गया है जिसमें बर द्वारा परागण होता है। तो ये कीट परागण को दर्शाया गया है। इसमें मेल पुष्प ऊपर और फीमेल नीचे होते हैं। तो चलिए इसके भी लक्षण लिख देते हैं। दिए गए स्पॉट में अंजीर कीट परागण को दिखाया गया है। दूसरा पॉइंट क्या है? अंजीर में पुष्प कैसा होता है? हाइपेंथोडियम होता है। तो लीजिए हाइपेंथोडियम। अंजीर में पुष्प हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम में लगे होते हैं। 5 पॉइंट, वो भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आपको लिखना होगा। अंजीर के अंदर नर पुष्प ऊपर की ओर, देखो नर पुष्प ऊपर की ओर है तो नर पुष्प ऊपर की ओर, मादा पुष्प नीचे है तो और मादा पुष्प नीचे की ओर या नीचे की तरफ लिख दीजिए, तरफ होते हैं। फिर चौथा पॉइंट लिख दीजिए इसमें नर व मादा पुष्प अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। यानी नर पुष्प अलग समय पर पकता है, मैच्योर होता है, और मादा पुष्प अलग समय पर मैच्योर होता है। इसमें मुख्यतया मादा बर्रों द्वारा परागण होता है। ये 5 पॉइंट हो जाएंगे। 2 स्पॉट हो गए हैं। चलिए आगे के स्पॉट आपको बताते हैं कि कौन से लिखने हैं, कैसे लिखने हैं। अब देखिए स्पॉट नंबर 3 और स्पॉट नंबर 4 पर पहुंचे हैं। तो जो स्पॉट नंबर 3 है, इसमें देखिए दिखाया गया है कि ये पुष्प है और पुष्प में चिड़िया परागण क्रिया को दिखा रहे हैं। तो गुंजन चिड़िया है, तो पुष्प की नलिका लंबी है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा पुष्प हो गया? ये बिग्नोनिया का पुष्प है, बिग्नोनिया का, जिसमें पक्षी परागण हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? दिए गए स्पॉट में आपको बता दें कि लगभग 5 पॉइंट, मेन 5 पॉइंट आपको लिखना होगा, जो आपको उसमें समझ में आ रहा है, जो आपको दिख रहा है अच्छे से। तो दिए गए स्पॉट में पक्षी परागण की क्रिया दिखाई गई है। यह पुष्प बिग्नोनिया का है। इस पुष्प में गुंजन पक्षी द्वारा परागण की क्रिया होती है। यानी ये पक्षी परागण को दिखाया गया है, गुंजन पक्षी के द्वारा हो रहा है, माने पक्षी परागण को दिखाया गया है। अगला पॉइंट, ये पुष्प बड़े आकार के, आकर्षक, लाल रंग के या चटकीले रंग के कह लीजिए, तथा बेलनाकार होते हैं। जैसे इनका नलिकाकार दलपुंज है वैसे ही इसका दलपुंज मोटा व मजबूत होता है। चलिए अब स्पॉट नंबर 4 को देखेंगे। तो स्पॉट नंबर 4 में इस तरीके का चित्र दिखाया गया। ये अनुप्रस्थ काट का चित्र है। यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया शुक्रजनक कोशिकाएं दिख रही हैं, यहाँ पर सर्टोली कोशिकाएं दिख रही हैं। इसका मतलब ये वृषण की अनुप्रस्थ काट का चित्र है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे,
दिया गया स्पॉट वृषण की अनुप्रस्थ काट का है। वृषण यानी टेस्टिस की अनुप्रस्थ काट का है, जो पुरुष में पाई जाती हैं। वृषण के अंदर संयोजी ऊतक में अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपको बता दें कि अंतराली कोशिकाओं को लीडिंग कोशिकाएं भी कहा जाता है। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, वृषण में शुक्रजनक नलिका के अंदर शुक्राणु बनते हैं। वृषण में पिरामिड के आकार की, जो आपको दिख रही है रेड कलर की, पिरामिड के आकार की सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर अगला पॉइंट, अगला और अंतिम पॉइंट है, वृषण की लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं। ये नरलिंग हार्मोन होता है। अब तीसरा और चौथा तो पूरा हो गया है। पांचवें और छठे स्पॉट पर आते हैं। पांचवें स्पॉट में ब्लास्टुला का चित्र दिखाया गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे? दिया गया स्पॉट स्तनधारी के ब्लास्टुला की अनुप्रस्थ काट का है। ब्लास्टुला की अनुप्रस्थ काट का है। फिर दूसरा लिखेंगे, ब्लास्टुला में बाहर की तरफ, जो आप लेयर देख रहे हैं गोल सी, बाहर की तरफ कोशिकाओं की एक पतली परत है जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और फिर अगला पॉइंट, ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाओं से अपरा या प्लेसेंटा का निर्माण होता है। फिर अगला पॉइंट, ब्लास्टुला में अंदर की कोशिकाएं एक घुंडी जैसी संरचना बनाती हैं। आप देख भी सकते हैं रेड कलर की है, जिसे भ्रूणीय घुंडी कहते हैं। ब्लास्टुला के अंदर की गुहा ब्लास्टोसील कहलाती है। जो अंदर की गुहा है उसे ब्लास्टोसील कहते हैं। अगले स्पॉट नंबर 6 में देखिए, ये मादा बनी हुई, इधर नर बना हुआ है। मादा बड़ी है, नर छोटा है, तो ये क्या है? ये एस्केरिस है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट है, दिया गया स्पॉट एस्केरिस का है। छोटा छोटा पॉइंट लिखना है और मेन पॉइंट ही केवल लिखना है बस। इसमें नर छोटा व मादा बड़ी होती है। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इनका शरीर हल्का पीला, बेलनाकार और दोनों सिरों पर नुकीला होता है। अगला पॉइंट, नर का पिछला सिरा मुड़ा होता है, जिस पर सूक या कंटक पाया जाता है। ये मैथुन के लिए होता है, तो मैथुन के लिए कंटक होते हैं। फिर अगला पॉइंट, यह मनुष्य की आंत का परजीवी है। और फिर अंतिम पॉइंट एक बढ़ा देंगे, इसके संक्रमण से अपच, पेट दर्द, उल्टी, दस्त आदि रोग हो जाते हैं। चलिए अब 7वें और 8वें स्पॉट पर आते हैं। अब इसमें 7वां स्पॉट है प्लाज्मोडियम का। देखिए हंसियाकार बना हुआ है। पॉइंट है, दिया गया स्पॉट प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट का है। ये स्पोरोजोइट अवस्था संक्रामक अवस्था होती है, स्पोरोजोइट का है। यह प्रोटोजोआ संघ का एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय प्राणी है या जंतु है। अगला, प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट अवस्था
मनुष्य में संक्रामक होती है। फिर चौथा पॉइंट, यह हंसियाकार होता है, मतलब हंसिया जैसा होता है। अगला पॉइंट, इसके संक्रमण से मलेरिया बुखार हो जाता है। 5 पॉइंट हो जाएंगे। फिर इधर 8 नंबर स्पॉट में ये देखिए क्या दिया गया है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका दिया गया है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे, दिया गया स्पॉट एंट अमीबा का है। यह मनुष्य में अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। वास्तव में एंट अमीबा भी प्रोटोजोआ संघ का ही प्राणी है। इसके कारण पेचिश हो जाती है। इस रोग में दस्त के साथ खून भी आता है। इस रोग में पेट में दर्द तथा ऐंठन होती है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।